हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कटिंग की हुई ड्रेस की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये फ्रंट का गला है, ये बना हुआ है, ये रेडीमेड है, तो इसके हिसाब से ही हमें इसकी कटिंग करनी है। अगर ज़्यादा छोटा कर देंगे तो वो गला फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हाफ इंच की मार्जिन रखेंगे और जिस तरह का भी गला का शेप है आपका, उस तरह का शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग हमें नहीं करनी है, मैं इसमें से सीधा पाइपिंग लगा रही हूँ। तो पाइपिंग जो है वो जिस तरफ डिज़ाइन है उसके अपोज़िट हम लोग को रखना है, क्योंकि जब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे तो वो फिर जिस तरह से हमें पाइपिंग चाहिए उस तरह ही से आ जाएगा। तो जहाँ पे भी हमने निशान लगाया है वहाँ पे हम लोग अपनी पाइपिंग को रख के सिलाई कर देंगे पूरी की पूरी नेक लाइन में। अब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम लोग इसकी कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद हम लोग छोटे छोटे कट्स भी लगा देंगे इसके अंदर। और उसके बाद हम लोग कुछ इस तरह से कपड़े को, पाइपिंग के कपड़े को पीछे डालेंगे और इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। बस अब हमारा ये फ्रंट का गला बन के रेडी है। आप चाहे तो पीछे सिलाई भी लगा सकती है और तुरपाई भी कर सकती है। मेरी जो ये कुर्ती है इसकी पाइपिंग इतनी पतली है और सिलाई लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक बिल्कुल सेट हो गई थी, तो इसमें मैं सिर्फ तुरपाई कर लूँगी बाद में। बस ये गला अब रेडी है। अब इसके बाद हम लोग बैक पल्ले का जो गला है वो बनाएंगे। बैक पल्ले में हम लोग वी नेक लाइन बनाएंगे। ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे पेस्टिंग ले लिया है, जो गले की पेस्टिंग होती है। 3 इंच हम लोग इसकी विड्थ रखेंगे और 3 इंच ही हम लोग इसको डीप रखेंगे। तो सबसे पहले 3 इंच ले लें और फिर इसकी लंबाई हम रख रहे हैं लगभग 7 इंच। कैमरे की वजह से ये ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। दोनों तरफ से हमें एक बॉक्स बना लेना है 3 इंच और 7 इंच का, और उसके बाद हम लोग को इसमें वी शेप को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद मार्जिन के लिए हम लोग पूरे वी शेप में 1-1 इंच का मार्जिन लेंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यह हमारा वी शेप का गला बन गया है। एक कपड़े पे हम लोगों को इसको इस तरह से चिपकाना है। आयरन से चिपकाने के बाद एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए इसकी पूरी वी शेप में कटिंग कर लेंगे। अब इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे और सेंटर की मार्किंग भी कर लेंगे। अब यह हमारा बैक का पल्ला है, इसमें भी हमने सेंटर की मार्किंग कर ली है। अब इस जो गले को हमने बनाया है उस गले को हम बैक के पल्ले पे रख देंगे, सीधे पे सीधी साइड।
आपको अच्छे से सेंटर मिला के रखना है, क्योंकि वी शेप का गला है, बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप पिन से सबसे पहले इसको सिक्योर कर लें। मैं यहाँ पे 3 पिन से इसको सिक्योर कर रही हूँ, ताकि सिलाई करते वक्त ये बिल्कुल भी हिले डुले ना। आप चाहे तो बीच में सिलाई भी लगा सकते हैं। पिन से सिक्योर करने के बाद हम लोग जहाँ पे ये वी नेकलाइन है वहाँ पे बगल बगल पे सिलाई लगा देंगे। अब एक पैर का कपड़ा रखते हुए पूरे कपड़े को कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ताकि जब हम लोग कपड़े को पलटे तो वो फिनिशिंग के साथ वी शेप नज़र आए। अब सबसे पहले हम लोगों को इस वी शेप में सिलाई लगानी है, लेकिन ये वी शेप वैसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग लेस भी अटैच करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पर सिलाई लगा लेते हैं। सारी नेकलाइन पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। वैसे तो ये नेकलाइन बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसको और सुंदर बनाने के लिए हम लोग इसमें लेस अटैच करेंगे। लेस अटैच करने के लिए बस ऊपर से हमें इसे लेस को अटैच कर देना है, इसकी शेप देते हुए। जिस तरह से हमने ऊपर पे सिलाई दी उसी तरह हम लोग नीचे भी सिलाई देंगे, क्योंकि थोड़ी चौड़ी लेस है। हमारा बैग भी बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो पीछे तुरपाई भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे डोरी बना लिया है, ताकि ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे, पर इस डोरी को हम लोग सबसे लास्ट में अटैच करेंगे। इस तरह की डोरी आप भी अटैच कर सकते हैं। आपका ड्रेस बहुत ही अच्छा नज़र आता है इन छोटी छोटी एक्सेसरीज़ को यूज़ करने से। तो बस इस तरह से पतली पतली डोरियाँ लगा लीजिए और 2 इंच 2.5 इंच पे इस डोरी को अटैच कर लेना है। और इसका लुक देखिए, ये वी शेप का नेक है, प्लस ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन 2 पल्लों को हमें कंधे से जोड़ लेना है। तो फ्रंट और बैक दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए हम लोगों को कंधे को जॉइंट कर लेना है। अब हमारा शोल्डर जो है वो अटैच हो गया है। अब हम लोग स्लीव्स को बनाएंगे। स्लीव्स जो है वो हम लोग यहाँ पे कफ वाली बना रहे हैं। तो मेरी जो कलाई का साइज़ है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इलास्टिक 7.5 इंच लिया है। आपकी जो कलाई है उसके हिसाब से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले स्लीव्स को आपको उसमें नेफ़ा बनाना है। जिस तरह से हम लोग सलवार में नेफ़ा बनाते हैं ना, उसी तरह स्लीव की जो मोहरी है उसमें हम लोग को नेफ़ा बनाना है, जितना कि हमारा स्लीव उसके अंदर आराम से इंसर्ट हो जाए। हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई है नेफ़ा बन के। अब इस तरह की पिन की हेल्प से हम लोग इसमें जो ये इलास्टिक है उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करते वक्त ध्यान रखिए कि पीछे का जो ये इलास्टिक है वो अंदर की तरफ ना चला जाए। अब इस तरह से हम लोग दोनों साइड पे इसको अटैच कर लेंगे, ताकि इलास्टिक जो है वो अपनी जगह पे ही रहे। तो यहाँ पे सिलाई लगा लें। दूसरी स्लीव को भी कुछ इसी तरह से आपको बना के रेडी कर लेना है।
स्लीव्स को बनने के बाद अच्छे से स्ट्रेच करें ताकि इक्वल कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे इलास्टिक में। अब इसी तरह से ये दूसरी जो हमारी स्लीव्स है वो भी रेडी हो गई है। अब इस स्लीव्स के ऊपर भी हमें वो लेस लगानी है जो हमने अपने बैक में लगाया था। इस तरह से जो लेस है उसको मार्क करके कट कर ले 2 बराबर भागों में। लेकिन लेस अटैच करने से पहले हमें एक टॉप स्टिच लगानी है स्लीव्स के ऊपर ताकि इलास्टिक जो है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इधर उधर बिल्कुल भी ना हिले। तो ऊपर से सिलाई लगाने के बाद हम लोग इसमें लेस अटैच कर देंगे। अब आप चाहे तो लेस अटैच कर सकते हैं, मैं कर रही हूँ, पर ये कंपलसरी नहीं है। ये स्लीव ऐसे ही बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन क्योंकि मेरे ड्रेस का ये डिज़ाइन था तो मैंने इसमें लेस अटैच कर लिया। अब हमारा स्लीव भी रेडी है। अब हमें स्लीव्स को जो है वो सूट में जॉइंट करना है। तो इस तरह से हम लोग जो है फ्रंट को फ्रंट की तरफ रख के स्लीव्स को सूट में अटैच कर लेंगे। हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। अब हम लोग जो है वो इसकी फ़िटिंग का मार्क लगाएंगे। जितना भी आपका ये जो मार्क है बॉडी फिटिंग का वो लगा ले और उस सूट को जो है वो फिट कर ले, उसकी सिलाई कर ले स्लीव से लेकर के जहाँ तक आपका चाक का ओपनिंग है वहाँ तक। फ़िटिंग के दौरान आपको ध्यान रखना है कि फ़िटिंग जो है वो बिल्कुल बराबर हो, ऊपर नीचे कपड़ा बिल्कुल भी नहीं हो, और इसमें हमेशा 2 सिलाई लगानी है आपको। अब हमें चाक बनाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पाइपिंग लगा रही हूँ अपनी चाक में, तो जितना भी मैंने मार्जिन रखा हुआ था अंदर की तरफ उतना ही मार्जिन मैं बाहर की तरफ को ड्रॉ कर लूँगी। मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, तो मैं चारों पल्लों में ये पाइपिंग लगाऊंगी। तो इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन लेकर कि मैं पूरे सूट पे ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से दोनों तरफ जो है फ्रंट पल्ले में मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो अब इस जो पाइपिंग है हमारी, ये रेडीमेड पाइपिंग है, आप इस तरह की पाइपिंग बना भी सकते हैं। इस पाइपिंग का जो फेस है वो चाक के अपोजिट रखना है हमें, इस तरफ, और इसी तरह से एडजस्ट करते हुए जहाँ पे हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर हमें ये इस डोरी को पूरी तरह से सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ। ये मैं सिर्फ चाक में नहीं कर रही हूँ, ये जो मैं दामन है उस पे भी मैं ये पाइपिंग लगाऊंगी। तो ये जो चाक से होता हुआ ये दूसरी चाक तक चला जाएगा। यहाँ पे हमें सुई को अंदर रखना है और इस तरह से पाइपिंग को इधर की तरफ मोड़ लेना है। तो इस तरह से जो हमारी पाइपिंग है वो बिल्कुल चौकोर होगी, दामन और चाक में जो चौकोरपन आता है ना वो इससे आ जाएगा। सेम तरीके से हम लोग दूसरी तरफ भी करेंगे। हमारी पाइपिंग जो है वो इस तरह से लग गई है। अब इस पाइपिंग को पीछे की तरफ मोड़ देना है।
तो ये अंडरग्राउंड पाइपिंग हमारी तैयार है। ये फ्रंट पल्ले में हुआ है। अब इसी तरह से हमें बैक पल्ले को भी बना लेना है। देखिए पाइपिंग जब इस तरह से आएगी ना तो ये बहुत ही प्यारी लगती है और पीछे से कपड़ा भी नज़र नहीं आता। बस इसी तरह हम लोग पीछे वाले पल्ले को भी बना लेंगे और ये हमारा फाइनल लुक है ड्रेस का, जो कि बहुत प्रिटी लग रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और किस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद है। और आप भी ये ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप पे ये सूट कैसा लगा। थैंक यू।